आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित लेटेस्ट और सटीक न्यूज़ लाते हैं। साथ ही साथ आगरा यूनिवर्सिटी के BA फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए इतिहास और राजनीति विज्ञान की क्लासेस भी अपलोड करते हैं। आज का वीडियो आगरा यूनिवर्सिटी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के समस्त विद्यालयों जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी व अन्य सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2020 की नई शिक्षा नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम एक समान कर दिया गया है। यह वीडियो BA फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये वे 10 प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब पारित हुआ? भारत का संविधान कब पारित हुआ था? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत पारित हुआ। भारतीय संविधान कब पारित हुआ था? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। जिस दिन भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ था, पारित हुआ था, उस दिन को क्या कहते हैं? उस दिन को संविधान दिवस मनाया जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। 9 दिसंबर 1946 की घटना का क्या महत्व है? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं जो हमने इनकी व्याख्या में शामिल किए गए हैं। ये वे तथ्य हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में और जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं उनमें ये पूछे गए हैं, जो हमने तथ्य प्रश्नों की व्याख्या में शामिल किए गए हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और यह प्रश्न तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के कानूनी सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के कानूनी सलाहकार कौन थे? कानूनी सलाहकार थे BN राव। इस प्रश्न की व्याख्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। यह प्रश्न भी पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अभी हमने आपको बताया था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखिए जो अन्य 3 विकल्प की व्याख्या। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जब भारत में आपातकाल लागू होता है तो जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों को स्थित किया जा सकता है। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। जो भारत के संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किस में निहित हैं? वो केंद्र में निहित है। और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये प्रावधान लिया गया है कनाडा से। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। भाग 2 किससे संबंधित है? भाग 2 नागरिकता से। और भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व से संबंधित है। और जो भाग 20 किससे संबंधित है? भाग 20 संविधान का संशोधन से संबंधित है। देखिए प्रश्न 5, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? जो भारत का मूल संविधान था, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। कितनी अनुसूचियां थीं? 8। वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। बाद में जोड़ी गई 4 अनुसूचियां हैं। 9, 10, 11, 12 ये वे अनुसूचियां हैं जो
बाद में जोड़ी गई हैं। जो अनुसूची 9 है उसका संबंध किससे है? कृषि सुधार से है। अनुसूची 10 का संबंध किससे है? दल बदल कानून से है। अनुसूची 11 का संबंध किससे है? पंचायती राज से। जो अनुसूची 11 है, अनुसूची में कितने विषय हैं? अनुसूची 11 में कितने विषय हैं? अनुसूची 11 में 29 विषय हैं। और जो अनुसूची 12 है, अनुसूची 12 का संबंध किससे है? अनुसूची 12 का संबंध नगर पालिका से है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। और भारत सरकार का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, लेकिन भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। व्याख्या। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। किसकी प्रक्रिया द्वारा? महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वे अपना त्यागपत्र किसे देगा? यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वे भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। कितनी होती है? 65 वर्ष। और जो उच्च न्यायालय के जज होती हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। देखिए व्याख्या। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसी भी स्थिति में कम नहीं किए जा सकते हैं सिवाय वित्तीय आपातकाल के दौरान। देखिए 8वां प्रश्न। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? जो भारत का मूल संविधान था, भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया है। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर आगरा यूनिवर्सिटी संबंधित लेटेस्ट और सटीक न्यूज लाते हैं। साथ ही साथ BA के विद्यार्थियों के लिए इतिहास और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस भी अपलोड करते हैं। देखिए इस प्रश्न की व्याख्या देते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मुख्य प्रावधान जोड़े गए थे वे थे मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे भाग 4 के में। और जो भारतीय संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वह है प्रस्तावना। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ था पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन जो कि 1994 में हुआ था नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से। और देखिए 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। इसके द्वारा मूल अधिकारों में जो उसका अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 क का किससे संबंधित है? 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करना। देखिए 9वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार करता है? अनुच्छेद 352 के अनुसार। देखिए संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 18 आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है। और अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। और अनुच्छेद 360 का संबंध किससे? वित्तीय आपातकाल से है। किससे? अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से। भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। देखिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो इस वीडियो में जो PDF यूज की गई है, इस PDF का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 है। क्या? अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। जो अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे? अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों का गठन से है। और जो अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 50 का संबंध किससे? अनुच्छेद 50 का संबंध है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।
और जो अनुच्छेद 51 है उसका संबंध किससे? अनुच्छेद 51 का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय का चाहते हैं। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में जो PDF यूज की गई है उस PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के साथ।